हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंटिंग एवं बेश ने की थी। इंसुलिन के बारे में और जान लेते हैं। अगर इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जान लेते हैं। तो ये पोषक तत्वों को ग्रहण करके उन्हें तोड़ता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, याद रखिएगा। और यह संग्रहित भी करता है ऊर्जा। अगला देखते हैं, तीसरा, मानव ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो पीयूष ग्रंथि है। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो ये जो मास्टर ग्रंथि है ये बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को वो कंट्रोल करके रखती है, जिसे इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला देखते हैं, चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2025 का थीम जो पर्यावरण दिवस का था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये भी ध्यान रखिएगा। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो इसका याद रखिएगा 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कणिकाओं को बारे में और जान लीजिए। तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाती हैं और CO2 वाले ब्लड को वापस लेके आती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन, तो ये मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन ये मनुष्य के वजन पे निर्भर करता है। जैसे मनुष्य का जितना वजन होता है लगभग उसका 7 से 8% रहता है, याद रखिएगा। इसका मेल और फीमेल में अलग अलग रहता है। जैसे 5 से 6 लीटर पुरुषों में रहता है और 4 से 5 लीटर महिलाओं में रहता है मात्रा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का कार्य याद रखिएगा, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी कार्य करता है। अगला देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये प्रमस्तिष्क होता है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, 10वां, लाल रक्त कणिका कहाँ बनते हैं? इसका ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, लाल रक्त या RBC का विनाश होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यकृत और प्लीहा में, याद रखिएगा, यकृत और प्लीहा में होता है। और 120 दिन इनका जीवन काल रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12वां देखते हैं, तो एंजाइम क्या है? तो इसका याद रखिएगा, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने में मदद करता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका ऊतक और अंग दोनों का कोशिकाओं से ही निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका याद रखिएगा, इसका फीमर हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछा जाए तो स्टेपिस। तो याद रखिएगा, ये फीमर जांघ की हड्डी है, जांघ में पाया जाता है, लेकिन स्टेपिस कान में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां, ऑक्सीजन का परिवहन करती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएँ करती हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 16वां, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 206 होती हैं वयस्क में, लेकिन अगर बात की जाए बच्चों की तो उनमें 300 होती हैं, जो धीरे धीरे जब शरीर बड़ा होता है तो वो जुड़ती जाती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां, DNA की संरचना किसने खोजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। और इसका सन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1953 में, इसका याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन K सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन जब बात करते हैं कि पौधे लचीला क्यों होते हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि कॉलन काइमा पाया जाता है, उसके कारण उनके में लचीलापन आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा, याद रखिएगा। किस हार्मोन्स को, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टिकोसोल्स। कॉर्टिकोसोल्स को तनाव हार्मोन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो हीमोग्लोबिन किस धातु के साथ संलग्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, आयरन के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए बैक्टीरिया के अध्ययन को तो उसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल है। प्लाज्मा के बारे में और ध्यान रखिएगा, तो ये शरीर के ताप को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इस टाइप से है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत है। ध्यान रखिएगा, यह बाइल जूस यानी पित्तरस का भी स्त्राव करती है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किस के कारण होता है? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। अगर पूछा जाए आपसे पानी का कितना होता है तो याद रखिएगा उसका 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों से, याद रखिएगा। जो विटामिन डी होता है इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह के और आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।